तो सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आरडीसीआई लर्ट गार्ड की तरफ से वीडियो स्पॉन्सर किया गया है और इसमें हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे 10 ही लाया हूँ, लेकिन उसमें जितने भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 यहाँ स्क्रीन पे हम लोग पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। आपको एक एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल से पैसे काट सकता है। कौन सा ऐसा ट्रोजन है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि वो आपके मोबाइल में एसएमएस भेजकर आपके पैसे काट सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एसएमएस ट्रोजन, आईएम ट्रोजन, बैकडोर ट्रोजन या फिर रैंसम ट्रोजन। तो इनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये चारों ऑप्शन का मतलब क्या है, फिर आएंगे इस क्वेश्चन पे वापस। सबसे पहले एसएमएस ट्रोजन के बारे में जानते हैं। एसएमएस ट्रोजन एक प्रकार का मैलवेयर है जो मोबाइल डिवाइस को संक्रमित करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है एसएमएस ट्रोजन का, कि एसएमएस भेजकर कोई भी मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके मोबाइल डिवाइस को एक तरह से वायरस से संक्रमित करता है। वायरस यानी इसका फुल फॉर्म भी अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यानी मोबाइल के भी जो वाइटल इंफॉर्मेशन यानी ज़रूरी इंफॉर्मेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं, यानी उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक, तो एसएमएस के जरिए जो भी ऐसे मैलवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, उसको एसएमएस के ज़रिए कोई भेजता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसएमएस ट्रोजन। इसका कार्य क्या होता है, यह एसएमएस भेजकर यूज़र के बैंक खाते या मोबाइल वॉलेट से पैसे चुरा सकता है। इसका प्रभाव क्या होता है, यह यूज़र को बिना जानकारी के प्रीमियम नंबरों पर एसएमएस भेज सकता है जिससे उनके खाते से पैसे कट जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन के बारे में जानते हैं, आईएम ट्रोजन यानी इंस्टेंट मैसेजिंग ट्रोजन। ट्रोजन के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे कि ट्रोजन क्या होता है, एक तरह का मैलवेयर ही है जो कि आपके डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाता है। तो आईएम ट्रोजन या इंस्टेंट मैसेजिंग ट्रोजन मैसेजिंग के माध्यम से अपना मैलवेयर फैलाता है। इसका कार्य क्या है, यह यूजर के संदेशों और डेटा को चुरा सकता है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यह यूजर की निजी जानकारी को चुराकर उसे गलत हाथों में पहुंचा सकता है। यानी मैसेजिंग के जरिए आपका डेटा चुराकर किसी गलत हाथों में पहुंचा सकता है। सी ऑप्शन के बारे में जानिए, कौन सा है, बैकडोर ट्रोजन। बैकडोर ट्रोजन यूजर के डिवाइस में एक गुप्त दरवाजा बनाता है। एक गुप्त दरवाजे से क्या मतलब है, यानी एक पैथवे या फिर एक गेटवे बनाएगा आपके फ़ोन में जिससे कोई भी हैकर उस सिस्टम तक पहुंच सके। इसका कार्य देख लेते हैं, यह हैकर्स को यूजर के सिस्टम तक पहुंच प्रदान करता है। बिना आपके मर्जी के कोई भी हैकर आपके डेटा तक पहुंच सकता है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये देख लेते हैं। हैकर्स यूजर के डेटा को चुरा सकते हैं, सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या अन्य मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। डी ऑप्शन के बारे में जानेंगे, रैंसम ट्रोजन। रैंसम ट्रोजन यूजर के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने का क्या मतलब है, ये आपके डेटा को एक क्रिप्टिक फॉर्म में कर देगा। क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसा फॉर्म जो आपको समझ में ना आए। तो इसका कार्य क्या होगा, यह यूजर से फिरौती, जिसको इंग्लिश में रैंसम ही कहते हैं, की मांग करता है ताकि वो डेटा वापस पाया जा सके। डेटा को ऐसे फॉर्म में कर देना जिससे उस यूजर उसका इस्तेमाल ना कर पाए, इसी को एन्क्रिप्ट कहते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यूजर का डेटा तब तक अनुपलब्ध रहता है जब तक वो फिरौती नहीं देता है, जो कि अक्सर क्रिप्टो करेंसी में होती है। यानी क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, अब इसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत।
क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी है जो कि किसी भी सरकार या किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि ग्लोबली मौजूद होती है। मान लीजिए ऐसा डेटा आपका सीज हो जाए या इनक्रिप्ट हो जाए तो उसको पाने के लिए आप फिरौती देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो यही किससे होता है? रैंसम ट्रोजन। तो वापस पीछे आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आप देखेंगे इसका आंसर क्या है? ए है। यानी आपको एक एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल से पैसे काट सकता है। कौन सा ट्रोजन? एसएमएस ट्रोजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फायरवॉल का प्रयोग डैश से बचाव के लिए किया जाता है। फायरवॉल, फायरवॉल क्या चीज़ होती है? सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस पे चलेंगे और जानेंगे क्या-क्या हो सकता है। फायरवॉल के बारे में कुछ बातें। पहला है, फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क या कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाती है। अनधिकृत पहुंच का मतलब बिना आपके मर्जी के, बिना आपके ऑर्डर के कोई अगर आपके नेटवर्क या कंप्यूटर पे पहुंच जाता है तो उसी को अनधिकृत पहुंच कहते हैं। तो फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करता है जो कि आपके कंप्यूटर के सिक्योरिटी से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट, यह आने और जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करके हानिकारक गतिविधियों को ब्लॉक करता है। यानी जो भी ऐसी गतिविधि जो आपके डिवाइस के लिए हानिकारक है, वो उन सारी गतिविधियों को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। फायरवॉल 2 प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। यह पहले से निर्धारित नियमों के आधार पर डेटा पैकेट को अनुमति देता या रोकता है। यह अलग-अलग नियमों जो कि उस पे इंस्टॉल रहेंगे, उससे जो भी डेटा पैकेट ऐसे डेटा होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आ रहे हैं या कंप्यूटर से जा रहे हैं, उनको अनुमति देना या रोकना इसका काम होता है। पांचवा पॉइंट है कि फायरवॉल साइबर हमलों जैसे हैकिंग, मैलवेयर और फिशिंग से बचाने में मदद करता है। हैकिंग, कोई आपका डेटा हैक ना कर पाए। मैलवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल हो पाए जो कि आपके डिवाइस के लिए खराब है। या फिशिंग, फिशिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसको हैकर्स यूज करते हैं आपके पासवर्ड या आईडी को चुराने के लिए। तो इन सारी चीजों से फायरवॉल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। वापस जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखते हैं कि फायरवॉल का प्रयोग डैश से बचाव के लिए किया जाता है। डेटा चलित हमले, डेटा ड्रिवन अटैक, अनऑथोराइज्ड अटैक या अनधिकृत हमले, आग का हमला या वायरस के हमले। तो किस चीज से बचाव देता है? अनधिकृत हमले यानी अनऑथोराइज्ड अटैक से आपको फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि डैश इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है। डैश monitors user activity on the internet and conducts its information to someone else। तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और उसे किसी और तक उस डेटा को पहुंचाता है? इसमें 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, मैलवेयर, एडवेयर और स्पाईवेयर। सबसे पहले जाते हैं इन तीनों ऑप्शन के बारे में देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैलवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो का संक्षिप्त रूप, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप जो हानिकारक प्रोग्राम जैसे वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या संवेदनशील डेटा चुराना होता है। यानी मैलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वायरस की मदद से, ट्रोजन की मदद से आपके कंप्यूटर में घुस के आपके डेटा को चुराते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है एडवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना अनुमति के बार बार विज्ञापन दिखाता है या एड्स दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं?
एडवेयर। यह आमतौर पर फ्री सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो जाता है और ब्राउज़र में अनचाहे पॉपअप या रीडायरेक्ट उत्पन्न करता है। यानी जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो अचानक से एक पॉपअप ऐड आ जाता होगा, तो वो किसकी वजह से होता है? एडवेयर, जो कि कोई फ्री सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ वो वो भी इंस्टॉल हो जाता है, एडवेयर। तीसरा है स्पाईवेयर, जो कि मुझे लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्या है? यह उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखता है और उनकी जानकारी को किसी अन्य को भेजता है। यह अक्सर बिना अनुमति के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री या व्यक्तिगत डेटा चुराने का काम करता है। और यही सही उत्तर है इस प्रश्न का। पीछे आते हैं, देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के कि इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है। आंसर सी है, स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्रोजन से क्या आशय है? ट्रोजन से क्या आशय है? चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हाई लेवल प्रोग्राम। इन चारों ऑप्शन को यहीं पे समझ लेते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या हो गया? ऐसे वायरस जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगे। एंटीवायरस ठीक इसका उल्टा हो जाता है। जो भी वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे लड़ने के लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उन्हें एंटीवायरस कहते हैं। जैसे आजकल अधिकतर लोग गार्जियन एंटीवायरस या नॉर्ड का एक एंटीवायरस आता है वो इंस्टॉल करते हैं। तो यही क्या हो गया? एंटीवायरस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस, एमएस पेंट, वर्ड पैड, जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हाई लेवल प्रोग्राम क्या होता है? जो भी प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल, अलग तरह की भाषाएं होती, उन्हीं को हाई लेवल प्रोग्राम कहते हैं। तो ट्रोजन क्या है? एक आंसर देखेंगे इसका। ट्रोजन एक कंप्यूटर वायरस है। ट्रोजन के बारे में क्या दिया है? अभी ट्रोजन के बारे में पढ़े हुए हैं हम लोग कि ट्रोजन एक मैलवेयर है जो खुद को सुरक्षित सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है, लेकिन असल में हानिकारक होता है। यह सिस्टम का बैकडोर खोल सकता है जिससे हैकर्स अनधिकृत रूप से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ट्रोजन आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट, फर्जी सॉफ्टवेयर या संक्रमित वेबसाइटों के जरिए फैलता है। इसमें विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे बैंकिंग ट्रोजन, स्पाई ट्रोजन, रैंसम ट्रोजन। ठीक है, इससे बचने के लिए विश्वसनीय स्रोतों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और एंटीवायरस का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। कौन सी चीज है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं? पहला है कैपेसिटी, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा है साइबर सिक्योरिटी और चौथा है डेटा स्टोरेज स्टैंडर्ड। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या। यहाँ पढ़ेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। यह एक तकनीक है जिसमें इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट डिवाइसेस आपस में डेटा साझा करते हैं। सेकंड पॉइंट है, यह स्मार्ट होम, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और औद्योगिक स्वचालन ऑटोमेशन में उपयोग किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिससे जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे आप देखेंगे एलेक्सा है या फिर सीरी है, ये अलग अलग तरह के एआई है। इससे आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। एक ऐसा क्लाउड मॉडल आपके सामने पेश होके आता है, सैमसंग का हो, आईफोन का हो या अलग अलग कंपनी जो भी बनाती हैं, उनका एक क्लाउड मॉडल आता है जिससे उनके मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, अलग अलग मैकबुक जैसे हो गए आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें
आपस में डिवाइसेस क्या करते हैं, डेटा को साझा करते हैं। तीसरा पॉइंट है आईओटी डिवाइसेस सेंसर और नेटवर्क के माध्यम से रियल टाइम डेटा कलेक्ट और ट्रांसमिट करते हैं। जैसे इनमें सेंसर्स लगे होते हैं और नेटवर्क के माध्यम से क्या करते हैं, रियल टाइम यानी जो भी अभी टाइम है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ चल रही है उनका डेटा कलेक्ट करते हैं और आपस में उसको ट्रांसमिट करते हैं। इसके उदाहरण हैं स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे एलेक्सा और स्मार्ट कारें। साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी आईओटी की प्रमुख चिंताओं में से एक है। यानी साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी जो इंटरनेट ऑफ थिंग है, ये इनकी प्रमुख चिंताएं हैं। यह एक टेक्निक जीवन को अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाने में मदद करती है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करिए जिसमें आप घर में जैसे ही प्रवेश कर रहे हों, सारी लाइटें घर की जल जा रही हैं। ये एक आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उदाहरण हो सकता है, जिसमें सेंसर लगे होंगे और जैसे ही आप घर में एंटर करेंगे अ, घर की लाइटें ऑटोमेटिकली जलना शुरू हो जाएंगी। तो ये सब किसके उदाहरण है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ऐसा चीज है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं? प्राइवेटाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी भी है, डेटा स्टोरेज मानक भी है, लेकिन कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटी जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड नहीं है। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग में कितनी कैपेसिटी को बढ़ाने से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, इनमें से कौन MQTT प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है? पहले देखते हैं MQTT है क्या। सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑप्शन नंबर ए है, या HTTP जैसे प्रोटोकॉल यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को में पाए जाने वाला कम्युनिकेशन पैटर्न है, जिसमें क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर एक रिस्पांस देता है। MQTT में यह मॉडल उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह अधिकतर पब्लिश या सब्सक्राइब पर कार्य करता है। सही उत्तर को एक बार देख लेते हैं। MQTT MQTT पब्लिश या सब्सक्राइब मॉडल पर आधारित है, जिसमें मैसेज भेजने वाला पब्लिशर एक ब्रोकर को मैसेज भेजता है और इच्छुक डिवाइसेज सब्सक्राइबर इसे प्राप्त करते हैं। यह तरीका आईओटी सिस्टम में बहुत उपयोगी है क्योंकि यह लो पावर डिवाइसेज को कुशलतापूर्वक कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। यानी इसमें एक डिवाइस ऐसी होगी जो क्या करेगी, मैसेज भेजेगी जिसे हम पब्लिशर कहते हैं, और बाकी डिवाइसेस सब्सक्राइबर होंगी उसकी, जो कि उस मैसेज को कलेक्ट करेंगी। इससे आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम में ये बहुत उपयोगी है क्योंकि लो पावर डिवाइसेज को कुशलतापूर्वक कम्युनिकेशन की अनुमति देता है ये। मेश नेटवर्किंग ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। इसमें कई नोड्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और नेटवर्क में डेटा को एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाया जाता है। मैश नेटवर्क एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं। लास्ट ऑप्शन मशीन टू मशीन, इससे रिलेटेड MQTT नहीं है। कम्युनिकेशन मशीनों के बीच डेटा ट्रांसफर को दर्शाता है। MQTT इस प्रकार के संचार में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि MQTT का प्राथमिक मॉडल पब्लिश या सब्सक्राइब है, इसलिए यह सही उत्तर नहीं है। पीछे जाते हैं, देखते हैं इसका आंसर है सी, यानी पब्लिश या सब्सक्राइब। ये इंटरनेट ऑफ थिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है। A program or hardware device that filter the information coming from the medium of internet connection in a network or computer system। चार ऑप्शन है, एंटीवायरस, फायरवॉल, कुकीज या साइबर सेफ्टी। इसका सही आंसर है बी, फायरवॉल बताए थे। फायरवॉल एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, आने और जाने दोनों सूचनाओं को क्या करता है, फिल्टर करता है और किस सूचनाओं को कंप्यूटर तक आने देना है या भेजना है उसको नियंत्रित करता है। बाकी सारे ऑप्शन के बारे में अभी जान लेते हैं। पहला है एंटीवायरस। इसके बारे में अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को वायरस, मैलवेयर, स्पाईवेयर तीनों बारे में पढ़ चुके हैं और अन्य खतरों से सुरक्षित रखता है। फायरवॉल क्या है? यह एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस होता है जो इंटरनेट या नेटवर्क से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है और अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। यह नेटवर्क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुकीज़ के बारे में जान लेते हैं। कुकीज़ के बारे में ट्रिपल सी में कभी-कभी पूछ लेता है। यह छोटी फाइलें होती हैं जो वेबसाइट्स द्वारा ब्राउज़र में स्टोर की जाती है ताकि यूज़र की प्राथमिकताओं और गतिविधियों को याद रखा जा सके। इसका एक मैं प्रैक्टिकल करके अभी दिखाता हूँ कंप्यूटर में। यहाँ से हम खोलते हैं क्रोम। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ। जैसे मुझे अगर सर्च करना है, मैं अभी यहाँ पूरी चीज़ नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं इंडिया का हूँ और एक कुकी मेरी एक छोटी-सी फ़ाइल होती है, अभी आप पढ़े हैं कुकी एक छोटी-सी फ़ाइल होती है, जिससे ये समझ जा रहा है मैं अगर NARE लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब या तो नरेगा से रिलेटेड है या फिर नरेंद्र मोदी से। तो मैं नरेंद्र मोदी सच में लिखना चाह रहा था। तो ये क्या होता है कुकी, आप ये चीज़ समझ गए होंगे, कुकी क्या होता है, एक छोटी-सी फ़ाइल रहती है, जो कि आपके इंटरनेट पे जितनी आपकी प्राथमिकता है, यानी कौन-सी चीज़ आप बार-बार सर्च कर रहे हैं, तो उसको आपके सामने प्रस्तुत करता है। सबसे पहले वही चीज़ आएगी जो आप अधिकतर सर्च करते हैं। तो ये एक छोटी-छोटी फ़ाइलें होती हैं जो कि इंटरनेट पे मौजूद होती हैं। उस क्वेश्चन पे जाएँगे। लास्ट है साइबर सेफ्टी। साइबर वर्ड से क्या आपको समझ में आता है? साइबर वर्ड ऑनलाइन खतरों से बचाव करने के लिए सुरक्षा उपायों और जागरूकता को संदर्भित करता है। साइबर सेफ्टी कोई भी चीज़ जो भी इंटरनेट पे मौजूद है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है, वो सब साइबर के अंदर आ जाता है और इससे रिलेटेड सेफ्टी को इंश्योर करना ही साइबर सुरक्षा प्रणाली है। यह क्या करता है, ऑनलाइन खतरों जैसे आपका पासवर्ड ना हैक हो जाए, आपका डेटा ना चोरी हो जाए, इन सारे खतरों से बचाव करने के लिए सुरक्षा उपाय और जागरूकता संदर्भित करता है, जैसे पासवर्ड प्रबंधन, फिशिंग से बचाव और डेटा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर बताएंगे। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर नन। चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
डेटा मैनिपुलेशन, जिसको डेटा हेरफेर भी कहते हैं, डेटा को संशोधित करने, अपडेट करने, जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया को डेटा मैनिपुलेशन कहा जाता है। यह आमतौर पर डीबीएमएस यानी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में उपयोग किया जाता है। डीबीएमएस भी कभी-कभी पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या करना, डेटा में हेर-फेर करना, अपडेट करना, जोड़ना, घटाना, इसी प्रक्रिया को डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। इसको हिंदी में डेटा संचार कहते हैं। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्किंग को एक महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा ऑप्शन के बारे में जानते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी डेटा अमूर्तीकरण। यह डेटा की जटिलता को छिपाने और केवल महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी आपके पास ढेर सारा डेटा है, उसमें से जो भी डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको आप क्या करते हैं, बाकी डेटा को छुपा देते हैं और केवल महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, डेटा कम्युनिकेशन। किसी डेटा को इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। एक फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है जो उसे अनधिकृत पहुंच से बचने के लिए एक कॉरपोरेट कॉरपोरेट इंटरनेट की बाउंड्री पर लगाया जाता है। ये ऑप्शन सही है या गलत? सबसे पहले आप अपना कमेंट बॉक्स खोलिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, अपना कमेंट बॉक्स खोलिए और इसका आंसर खुद से आप लिखिए, क्योंकि फायरवॉल के बारे में हम 1-2 क्वेश्चन पहले से ही कर चुके हैं, तो इतना आपको आना चाहिए। ट्रू है या फॉल्स? सबसे पहले वीडियो बंद करिए और नीचे कमेंट में आप टाइप करिए ट्रू है या फॉल्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। तो मुझे लगता है आपने टाइप कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रू। एक फायरवॉल ऐसा ही सुरक्षा उपकरण है जो कि अनाधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड पहुंच से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर से। फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण जो कि एक बैरियर के रूप में काम करता है। और भी चीज़ आप लोग के इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हम फायरवॉल के बारे में आज बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो छोटा सा ही है पता है, लेकिन सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चले हैं और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड छोटे-छोटे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको इस चैनल पे मिल जाएँगे इन छोटे-छोटे वीडियोज़ के रूप में। लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिख के टाइप करेंगे। डब्ल्यूपीएस का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाईफाई प्रोटेक्टेड सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी वाईफाई प्रोटोकॉल सेटअप, या ऑप्शन नंबर सी वायरलेस प्रोटेक्टेड सेटअप, या ऑप्शन नंबर डी वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। आपको इसका आंसर नीचे दिख रहा होगा, लेकिन ये आपके जनरल नॉलेज के लिए कि डब्ल्यूपीएस वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन। आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। आपको शाम 6:30 बजे से मैराथन डेली मिलती रहेगी। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और ऐसे वीडियोस छोटे-छोटे जो कि अलग-अलग टॉपिक पे बेस्ड रहेंगे, आपको टाइम टाइम से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू आरटीसीआई लैट गार्ड की तरफ से। आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए।